Good afternoon, friends. My name is सुरक्षित कुमार and welcome to my channel सुरक्षावर्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक बेहतरीन सा टॉपिक जो कि हम लोग हमेशा अपने घर में यूज करते हैं। क्या कि हम लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ये बिजली का बिल हमारा आता कैसे है। कभी 500 आ जाता है, कभी 600 आ जाता है, कभी 2000 आ जाता है, कभी 4000 आ जाता है। ठंड के दिन में कम आता है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा आता है। तो ऐसा मेरा क्यों होता है? ठीक है, तो क्या क्या ऐसा मेरा कंपोनेंट यूज होता है हमारे बिजली बिल को कैलकुलेट करने में, वो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मैं शुरू करने से पहले कुछ आपको फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, जो हमारे घर में जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए, तो जो डब्बा रहता है, उस डब्बे के पीछे कुछ-कुछ टर्म लिखा हुआ रहता है, ठीक है? तो वो टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है कि हमारा बिजली का बिल कितना आने वाला है, ठीक है? जैसे कि मैं अपना इस फ़ोटो में आप देख रहे होंगे फर्स्ट फ़ोटो में मैंने क्या लिया है, फ़ैन का फ़ोटो लिया है। फ़ैन के जब कब मैं डब्बा खरीदूँगा कवर पे उसका, तो कुछ लिखा हुआ रहेगा क्या? इस टाइप से लिखा होगा 70 वाट 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज़, ठीक है? तो 70 पहला पहला क्वेश्चन मेरे मन में आना चाहिए कि 70 वाट क्या है? ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन मन में आना चाहिए क्या? कि 230 वोल्ट क्या है? फिर क्वेश्चन आना चाहिए कि 50 हर्ट्ज़ क्या है? ठीक है? तो ये सारे सवालों का मैं जवाब एक-एक करके दूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा टेक्निकल ना हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये वीडियो को देखेंगे, हो सके उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज ना हो। ठीक है? तो मैं बहुत ही लेमन तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, तो होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो, ओके? तो एक मेरा पहला मैंने क्या लिया फ़ैन, तो फ़ैन में क्या-क्या दिया हुआ है मेरा 70 वाट, 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज़, ठीक है? ये मेरे फ़ैन के जो मैं खरीदने जा रहा हूँ उसका जो डब्बा रहता है, डब्बे के पीछे ये लिखा हुआ रहता है, ठीक है? दूसरा ये आयरन है, जो हम लोग कपड़ा आयरन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें भी कुछ रेटिंग रहता है, तो उसका क्या है यहाँ पर, पहला वॉटेज कितना दिया हुआ है 1000 वाट है। अगर आप देखेंगे ये, तो ये कितना दिया हुआ है 1000 वाट है, और ये वोल्टेज कितना दिया हुआ है इसका 230 वोल्ट है, ठीक है? तो इसका मतलब वॉटेज कितना दिया हुआ है 1000 वाट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 230 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो ये 2 फिगर देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये 2 फिगर मुझे देखकर समझ में आया कि ये भाई साहब तो वोल्टेज मेरा सेम है, ये फ्रीक्वेंसी मेरा सेम है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है मेरा, ये वॉटेज चेंज हो रहा है। और यहाँ भी क्या है मेरा वोल्टेज 230 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, चेंज क्या हुआ, वॉटेज चेंज हुआ। समझ में आ रहा है? मेरे घर में 2 चीज़ें सेम है, कितना वोल्टेज है और कितना फ्रीक्वेंसी है, ये सेम है। अगर सिंगल फेज सप्लाई मैं ले रहा हूँ, तो मेरा 230 220 से 230 240 वोल्ट ही मेरा घर में वोल्टेज आता है, ठीक है? ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। आगे चलते हैं अपना बल्ब, क्योंकि बेसिक है, हर घर में क्या रहता है, पंखा रहता है, बल्ब रहता है, टीवी रहता है, फ्रिज रहता है, ठीक है? तो इस सब का जब भी आप डब्बा देखेंगे तो उसके पीछे में कुछ-कुछ रेटिंग लिखा हुआ रहता है। तो हमारे ये बल्ब को देखेंगे तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर तो ये कितना लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है वोल्टेज कितना 230 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितना 50 हर्ट्ज, ठीक है? ये सेम है। और इसमें वॉट कितना लिखा हुआ है 9 वॉट है। मीन्स वॉटेज कितना लिखा हुआ है इसमें 9 वॉट, ठीक है? तो हम अच्छी तरीके से समझने का कोशिश करेंगे क्यों मेरा हर जगह वोल्टेज सेम ही है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है मेरा, सिर्फ वॉटेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत तो क्लियर हो रहा होगा ना कि जब मैं मार्केट में जा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई भैया एक 9 वाट का बल्ब दे दो, 100 वाट का बल्ब दे दो। कभी तो ऐसा नहीं बोलते कि 230 वोल्ट का बल्ब दे दो, कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि 240 वोल्ट का बल्ब दे दो, हमेशा क्या बोलते हैं 9 वाट का बल्ब दे दो, 100 वाट का बल्ब दे दो। इसका मतलब क्या था, जो भी हमारा बिजली का बिल आ रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉटेज पर। कितना वॉट का हम लोग जो अपना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो खरीद रहे हैं, ठीक है? तो मतलब ये वॉटेज क्या होता है, कैसे डिपेंड करता है हमारा बिजली बिल का कैलकुलेशन में, वो हम लोग धीरे-धीरे समझेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, अपना हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या-क्या होता है, हमारे जो भी हम मार्केट से खरीदने जाते हैं तो उसमें आता है मेरा वोल्टेज, फिर आता है पावर, और आता है मेरा करंट। करंट समझ रहे हैं? करंट मतलब होता है नहीं है कि कोई बोलता है कि मैं स्विच बोर्ड का सॉकेट छू रहा था, करंट लग गया। तो करंट होता क्या है? करंट हमारे बॉडी को लग कैसे जाता है?
तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चन मन में सवाल आते होंगे कि हमारी बॉडी को क्यों लग जाता है, अगर चप्पल पहने हुए लगते हैं तो क्यों नहीं लगता है। समझ में आ रहा है? तो करंट होता क्या है, तो पहले हम लोग जानते हैं करंट क्या होता है, क्योंकि अगर हमको पूरे अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है कि बिजली का बिल कैसे आता है, तो हमको करंट समझना पड़ेगा, थोड़ा सा वोल्टेज समझना पड़ेगा, पावर समझना पड़ेगा। तो मैं बहुत ही लेमन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो करंट क्या है? करंट क्या होता है? करंट होता है किसी चीज को फ्लो। किस चीज का फ्लो? चार्ज का। चार्ज क्या होता है? जैसे किसी भी हम अपने ऐसे हाथ को रब कर रहे हैं तो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है तो क्या इसमें चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो जो भी मेरा कंडक्टर रहेगा, मतलब कंडक्टिंग सरफेस रहेगा, मेटल रहेगा, कंडक्टिंग सरफेस, मेटल बॉडी, तो ये लोग क्या होता है, गुड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब जैसे कॉपर वायर हो गया, कॉपर वायर, कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, ये सब नाम सुने होंगे आप लोग। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गुड करंट कैरिंग कैपेसिटी होते हैं पास, मतलब करंट का कैरिंग करने का कैपेसिटी इन लोगों के पास क्या होता है? अच्छा होता है। तो मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग कि इन लोगों के पास करंट कैरिंग कैपेसिटी अच्छा होता है? तो ये क्या होता है, जो मेरा करंट होता है ना, वो होता है जो मेरा जो भी चार्ज मेरा क्रिएट हो रहा है, जैसे हम सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, तो क्या होता है, मेरा चार्ज क्रिएट अंदर जितने भी वो कॉपर वायर के अंदर जितने चार्ज रहते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाते हैं। वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होता है, मेरा करंट क्रिएट होता है। तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो क्या होता है, मेरा करंट होता है। तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ये मैथमेटिकल टर्म हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। इसको आप लोग उतना ध्यान नहीं दीजिए। मतलब डी क्यू बाई डी टी का कहने का मतलब क्या है, किस रेट से मेरा चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो अगर ये फिगर को आप लोग देखेंगे तो हमारे जीवन में भी कुछ चीज़ें होती है जो हमको पुश करती है, कुछ चीज़ हमको रोकती है। तो जैसे हमारे घर के मम्मी-पापा होते हैं जो अपने चाहने वाले होते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? पुश करती हैं कि जीवन में हम लोग कुछ करें। और जो हमारे रिलेटिव होते हैं वो क्या होते हैं? वो हमको खींचना चाहते हैं, मतलब हम लोग को क्या करेंगे? आगे बढ़ने से रोकेंगे। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होते हैं हमारे मम्मी-पापा जो क्या कर रहे हैं? हमको पुश कर रहे हैं कि जाओ बेटा कुछ ज़िंदगी में अच्छा करो। और रिलेटिव क्या होते हैं? रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। समझ में आ रहा है? रिलेटिव क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। तो मेरा करंट क्या होता है? करंट का अगर हम लोग देखेंगे तो वी बाई आर होएगा। तो जितने ज़्यादा आपके रिलेटिव होंगे, जितने ज़्यादा आपके रिलेटिव होंगे उतने क्या होगा? करंट कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये आर को क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिस्टेंस। आर को क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिस्टेंस। अब वी क्या होता है हमारा? वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? जो मम्मी पापा हमको पुश कर रहे हैं, किसको पुश करेंगे? चार्ज को। मतलब ये चार्ज जो कंडक्टर मेरा फ्लो करेगा तो उसको हम पुश करेंगे। जितना मेरा वोल्टेज ज़्यादा रहेगा उतना क्या करेगा? वो चार्ज को पुश करता जाएगा। वो पुश करता जाएगा तो क्या होगा? मेरा करंट का वैल्यू बढ़ेगा। तो समझ में आ रहा है? अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। समझ में? करंट क्या होता है? करंट कुछ नहीं होता, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो अगर किसी भी अगर मैं बल्ब खरीदने जा रहा हूँ उसमें 2 एम्पियर लिखा हुआ है, मतलब क्या होता है कि वो बल्ब मैक्सिमम 2 एम्पियर का करंट वो ले सकता है। 2 एम्पियर से अगर हम ज़्यादा उसमें अगर देंगे तो वो क्या बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रेटिंग कैपेसिटी अगर 2 एम्पियर है तो वो 2 एम्पियर ही लेगा। ये समझ, जैसे ये फिगर देखिए, फिगर क्या, ये हो गया मेरा जो पिंक पिंक पैंट पहने हुए, ये क्या है? मेरा वोल्टेज हो गया। और ये क्या है? करंट को पुश कर रहा है। करंट को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। लेकिन ये क्या है? मेरा रेसिस्टेंस जो जो ओम को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, वो क्या कर रहा है? इसको खींच रहा है, मतलब करंट को भगाने नहीं दे रहा है। तो मतलब क्या होगा, अगर हम ज़्यादा रेसिस्टेंस का अगर कोई वायर ले रहे हैं तो वहाँ पे मेरा क्या होगा? करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर? यहाँ तक समझ में आया? तो वोल्टेज कौन हो गया? मेरे मम्मी पापा, जो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। करंट क्या हो गया? मैं हो गया करंट, जिसको मुझे क्या है? अपना लक्ष्य तक पहुंचना है। और ये ओम क्या हो गया? ओम हो गया मेरा रिलेटिव, जो क्या करेगा? रोकेगा, हमको अपने लक्ष्य से पहुंचने तक रोकेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मेरा फैन का दिया हुआ 2 एम्पियर तक, मतलब वो क्या हो गया? मैक्सिमम 2 एम्पियर तक वो करंट ले सकता है। ठीक है, 2 एम्पियर मतलब क्या आ गया? उसमें जो चार्ज का फ्लो है वो कहाँ तक जाएगा? दो दो कूलम पर सेकंड तक वो जा सकता है, मतलब 2 यूनिट तक वो कैरी कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब वोल्टेज क्या होता है? करंट समझ में आ गया, करंट क्या होता है? अब ये भी मैंने स्टार्टिंग पूछा कि हमको करंट लग कैसे जाता है? तो रख क्यों जाता, हमको करंट क्यों लग जाएगा? क्योंकि करंट को हमेशा क्या चाहिए? जो रिलेटिव जितने कम होंगे,
रिलेटिव मतलब रेसिस्टेंस, जितने रिलेटिव कम होंगे उतने क्या होगा, मेरे करंट अच्छे से फ्लो करेगा, ठीक है। तो हमारे बॉडी का, मेरे बॉडी का जो रेसिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, कम होता है मतलब बहुत कम, बहुत कम में मतलब मिलियन हंड्रेडों में इसके आसपास रहता है। वोल्टेज देते हैं तो क्या होता है, मेरे थ्रू वो करंट फ्लो करना चाहेगा, ग्राउंड में फ्लो करना चाहेगा, मतलब ग्राउंड का रेसिस्टेंस बहुत ही कम रहता है, तो सारा करंट कहाँ से फ्लो करना चाहिए, मेरे बॉडी के थ्रू वो ग्राउंड में फ्लो करना चाहेगा, ठीक है। ग्राउंड मतलब जो जितना भी हमारा अर्थ है उसको बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है। तो क्या करेगा, बेस्ट कंडक्टर मतलब क्या, उसका रेसिस्टेंस बहुत कम है, तो वो करंट को जैसे ही मैं अगर सॉकेट को छू रहा हूँ अपने नेकेड हैंड से, तो क्या होगा, सारा करंट जो सारा चार्ज है मेरे शरीर के थ्रू फ्लो करना चालू कर देगा, ठीक है। तो हमको क्या लगता है, शॉक लग जाएगा, जो भी मेरा हार्ट हार्ट का जो पंप हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो फिर हमको हम बोलते हैं करंट लग गया। समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या, अगर इसी क्वेश्चन से अगर मैं देखूंगा यहाँ से, तो ये क्या होगा, मेरे बॉडी का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो फिर क्या होगा, करंट ज़्यादा हो जाएगा। करंट ज़्यादा हो जाएगा तो अगर मेरे वो क्या करना चाहेगा, मेरे थ्रू वो बॉडी ग्राउंड में जाना चाहेगा, तो फिर हम क्या होता है, हमको करंट लग जाता है। समझ में आया। अब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज कुछ नहीं होता है, जैसे आप एक चीज़ इमेजिन कीजिए, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल को इमेजिन कीजिए। ट्यूबवेल में क्या होता है, ट्यूबवेल को अगर मैं सोचूंगा तो उसके अंदर पानी अगर फ्लो कर रहा है, तो पानी कैसे फ्लो करेगा, जितना जितना मैं इनपुट साइड में प्रेशर दूंगा, आउटपुट साइड में क्या होगा, उतना पानी का बहाव निकलेगा। समझ में आ रहा है। जैसे ये मैं कोई पाइप ले रहा हूँ, तो इसमें अगर मैं जो पानी का फ्लो का यहाँ प्रेशर दूंगा, तो उतना तेजी से यहाँ पानी निकलेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है। तो वोल्टेज भी कुछ नहीं होता, वोल्टेज क्या करता है, मेरा जो वोल्टेज होता है पुशेस चार्ज। वोल्टेज क्या होता है, जितना भी मेरा कंडक्टर के अंदर जो भी मेरा चार्ज है उसको क्या करता है, पुश करता है, पुश करता है, पुश करता है, पुश करता है, तो क्या करेगा, मेरा करंट को भागने में मदद करेगा। समझ में आ रहा है। करंट को जो भी मेरा सर्किट को कंप्लीट करना है, तो उसको क्या करेगा, वो वहाँ पे भागने में उसको मदद करेगा। अगर मैं वोल्टेज को ज़्यादा दे दूंगा तो उतना मेरा करंट ज़्यादा जाएगा, अगर मेरा आर बराबर कांस्टेंट है तो। समझ में आ रहा है। तो वोल्टेज कुछ नहीं है, वोल्टेज क्या क्या कर रहा है, ड्राइविंग फोर्स है। तो वोल्टेज को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, वोल्टेज क्या होता है मेरा, ड्राइविंग फोर्स। वोल्टेज क्या है, मेरा एक ड्राइविंग फोर्स है, मतलब ड्राइवर की तरह है, जो चार्ज करियर को कहाँ से लेके जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जा रहा है, ठीक है। तो वो कौन लेके जा रहा है, मेरा वोल्टेज लेकर जाता है, ठीक है। वोल्टेज का हमें समझ में आ गया कि अगर अगर आपके बल्ब पे अगर आपके बल्ब पे अगर 230 वोल्ट दिया हुआ है, मतलब क्या हो रहा है कि ये 230 वोल्ट का मैं 230 वोल्ट मैं दे रहा हूँ, ताकि मेरा जो भी उसमें करंट आए और जो भी मेरा चार्ज हो वो उस रेट से फ्लो कर सके। समझ में आ रहा है। 230 वोल्ट के कारण जो भी करंट होगा वो उतना फ्लो करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज कम दे दूंगा, 120 वोल्ट दे दूंगा, तो अगर मेरा इसका रेसिस्टेंस मान के चलता हूँ कितना है, 2 ओम है, तो उसका करंट कितना आ जाएगा, 120/2, मतलब 60 एम्पियर। और अगर अगर मेरा रेसिस्टेंस अभी भी 2 ओम है, अगर मैं 230/2 किया तो कितना आ गया, 115 एम्पियर। 115 एम्पियर, मतलब समझ में आया। अगर मैं वोल्टेज कम दे रहा हूँ तो मेरा ये करंट क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अगर जो बल्ब पहले यूज कर रहा हूँ, अगर सेम बल्ब पे मैं वोल्टेज कम दे रहा हूँ तो करंट कम आ रहा है। अगर मैं वोल्टेज अगर ज़्यादा दे रहा हूँ तो मैं करंट क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। मतलब क्या, ड्राइविंग फोर्स क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। अगर मेरा वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट को ड्राइव करने वाला जो भी चीज़ है वो उसको क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने पास पावर। क्यों मैंने पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर को बिजली बिल कैसे आता है अगर उसको समझना है, तो मुझे पावर को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो पावर क्या होता है, अगर जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, पावर दिखाया यहाँ पे कितना, 70 वाट लिखा हुआ है, ठीक है। ये 70 वाट लिखा हुआ है, 70 वाट। और यहाँ पर 1000 वाट लिखा हुआ है, ठीक है। 1000 वाट यहाँ पर दिखाया मैंने, यहाँ पे 70 वाट दिखाया, और यहाँ पे कितना है, 9 वाट दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे वहाँ पर दिया हुआ है कितना, 70 वाट, 9 वाट और 1000 वाट। इसका मतलब क्या होता है, जब मेरे डब्बे पे लिखा हुआ रहता है 70 वाट, 9 वाट, 1000 वाट, इसका मतलब होता है कितना एनर्जी कितना एनर्जी चाहिए मेरे जो भी बल्ब है, जो भी मेरा फैन है, जो भी मेरा आयरन है, उसको कितना एनर्जी चाहिए 1 सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड में कितना एनर्जी चाहिए, जैसे 70 वाट है, 70 वाट मतलब क्या, उसको 70 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड।
इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना एनर्जी चाहिए, 70 जूल। 9 वाट मतलब क्या हो जाएगा, 9 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1000 वाट मतलब 1000 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन 1 सेकेंड। समझ में आया? मतलब अगर 70 वाट दिया हो, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमको अपना बॉडी को फंक्शन करने के लिए, अपने बॉडी को फंक्शन करने के लिए कुछ कैलोरी चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए। अगर मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुझे कुछ एनर्जी चाहिए, अगर मैं बहुत दिन से खाना नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं मेरा एनर्जी लो रहेगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये अगर 70 वाट दिया हुआ है तो 1 सेकंड में वो कितना एनर्जी ले रहा है, तो 70 जूल ले रहा है। ठीक है, और अगर 9 वाट दिया हुआ है मतलब 9 जूल ले रहा है। 100 वाट दिया हुआ है तो मतलब 100 जूल ले रहा है। तो 1 सेकंड में वो कितना एनर्जी लेता है, वो क्या होता है, मेरा वाटेज में चला जाता है। ठीक है, जैसे अपना मैंने ऊपर पढ़ा था, वोल्टेज और करंट के बारे में पढ़ लिया था। तो पावर होता है क्या, पावर होता है वोल्टेज और करंट का गुना होता है। ठीक है, वोल्टेज और करंट का क्या होता है, गुना होता है मेरा क्या, पावर। ठीक है, इसमें एक और टर्म आता है, एक और टर्म आता है पावर फैक्टर, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। पावर क्या होता है, वोल्टेज या करंट का। तो मेरा क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, मेरा कांस्टेंट होता है। हर जगह कितना वोल्टेज देखे हैं, 230 वोल्ट देखे हैं, 230 वोल्ट देखे हैं। तो पावर क्या होता है, जो भी मेरा इक्विपमेंट बनता है, जो भी मेरा इक्विपमेंट बनता है उसको टेस्ट किया जाता है कि कितना करंट ले सकता है। जैसे मैंने कोई, जैसे कोई मैं कंडक्टर बना लिया तो उसका मैं मल्टीमीटर से रेसिस्टेंस देख लूँगा। लेट सपोज रेसिस्टेंस 2 एम्पीयर आ गया है, रेसिस्टेंस 2 ओम आ गया है। ठीक है, 2 ओम मेरा रेसिस्टेंस आ गया, तो उसके कारण मेरा करंट आ जाएगा वी बाई आर से। होता है ना, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस से मेरा क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। अगर मैं करंट वहाँ से निकाल लिया, ठीक है, करंट लेट सपोज आ गया मेरा कितना, 0.5 एम्पियर आया, तो मेरा पावर कितना हो गया, 115 वाट। ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं कि ये पावर फैक्टर कितना है मेरा, 1। ये 1 लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा पावर फैक्टर रहता है मेरा, उतना अच्छा मेरा जो इक्विपमेंट है वो वर्क करता है। ठीक है, समझ में आ गया। पावर फैक्टर को समझ आना मतलब थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इसलिए मैं इसको उतना लेकर जा नहीं रहा हूँ। जो भी मेरा इंडस्ट्री में यूज होता है तो उसमें पावर फैक्टर कम होता है। घर में भी मेरा जो भी, अगर लोड अलग अलग चेंज कर रहे हैं, घर में जनरली मेरा जो भी लोड होता है वो मेरा रेसिस्टिव लोड ही होता है। ठीक है, तो पावर फैक्टर के बारे में उतना मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर जहाँ इंडक्टिव लोड आ जाता है, जैसे मोटर बहुत सारे चलने लग गए हैं, बहुत सारे अलग अलग लोड चलने लग गए हैं, तो जनरेटर चल रहे हैं, तो मेरा क्या होता है, मेरा पावर फैक्टर कम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो लेकिन यहाँ पर मैं पावर फैक्टर 1 लेके चल रहा हूँ। तो पावर क्या आ गया मेरा, 115 वाट। इस हिसाब से तो 115 वाट मतलब क्या हो गया, 115 एनर्जी चाहिए इसको, 115 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए इसको 1 सेकंड में। ठीक है, तो ये क्या होता है मेरा पावर। अब मैंने पावर समझा दिया अच्छी तरीके से, मैंने करंट समझा दिया, मैंने वोल्टेज समझा दिया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक क्या है मेरा, बिजली बिल। बिजली का बिल कैसे आता है। तो बिजली का बिल मतलब क्या होता है मेरा, एनर्जी कंजम्पशन। जैसे मैंने एक बल्ब, लेट सपोज अपने घर में एक बल्ब जला, बल्ब खरीद के लाया मैंने 100 वाट का। ठीक है, 100 वाट का बल्ब कितना लाया मैंने, 5 नंबर का लेके आया। 5 नंबर मैंने 100 वाट लिया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 100 वाट हुआ, तो ये क्या हो गया, मेरा पावर हो गया कितना, 100 वाट। जो मेरा एनर्जी कंजम्पशन लेता है, मतलब 1 घंटे में कितना पावर खर्च हुआ, 1 घंटे में कितना पावर खर्च हुआ, वो क्या होता है मेरा एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन क्या होता है, 1 घंटे में कितना पावर यूज हुआ, तो क्या होता है मेरा एनर्जी कंजम्पशन। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, जैसे पावर का क्या बताया, वाट बताया, 1 घंटे में मतलब कितना आवर, और इसमें हम लोग 1 घंटे में एनर्जी जो इसका यूज करते हैं हम लोग किलो में यूज करते हैं। अगर 100 वाट यूज हुआ है तो मतलब कितना हो गया, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना किलो वाट आ जाएगा, 0.1 किलो वाट। समझ में आया? तो मतलब हम लोग किलो वाट में यूज करते हैं। तो 1 घंटे में कितना हो गया, जैसे हम अब समझ में आ गया कि एनर्जी क्या होता है मेरा, किलोवाट आवर में होता है। किलोवाट आवर, जैसे अगर 100 वाट का बल्ब है तो कितना किलोवाट हो गया, 0.1 किलोवाट। किलो मतलब क्या होता है, 1 किलो में मतलब 1000, 1 किलो में 1000, तो 100 वाट में कितना हो जाएगा, तो 1000, 100 को अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी आएगा मेरा किलोवाट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर दिया हो, लेट सपोज अगर 500 दिया हुआ है, 500 वाट, इसको किलोवाट में निकालना है, 50 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 50 को अगर मुझे निकालना है किलोवाट में तो कितना आ जाएगा ये,
0.05 किलोवाट। समझ में आया? अगर 500 दिया हुआ है तो बाई 1000 तो कितना आ जाएगा? 0.5 किलोवाट। 0.5 किलोवाट, ठीक है, 0.5 किलोवाट। समझ में आ गया? तो एनर्जी में क्या होता है? किलोवाट आवर में करते हैं, मतलब कितना वाट, जो मैंने ऊपर बताया वाट, कितना एनर्जी जूल, जो पावर जो मेरा 1 सेकंड में ले रहा है तो 1 घंटे में कितना ले रहा है, ठीक है। तो उसको मैं इंटू आवर मतलब कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा? एनर्जी कंजम्पशन। ये समझ में आ गया? अब समझ चलते हैं हम लोग कितना बल्ब यूज कर रहे थे। हम लोग 5 बल्ब यूज कर रहे थे 100 वाट का। तो मेरा 1 महीने का बिजली बिल कितना आएगा? 1 महीने का मेरा बिजली बिल कितना आएगा? माई इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा? 5 बल्ब इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000। इसको क्या कर लेंगे? किलोवाट आवर में इंटू आवर, मतलब एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। और इंटू महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो यहाँ से मेरा टोटल कितना आ जाएगा? टोटल मेरा ये यूनिट आ जाएगा। समझ में आ गया? ये टोटल मेरा 1 महीने का यूनिट है। जैसे बोलते हैं ना कि 100 यूनिट बिजली बिल आया, 500 भी यूनिट बिजली बिल आया, तो 500 यूनिट 100 यूनिट है क्या? तो वो यही चीज़ है। समझ में आ गया? तो ये मेरा आएगा कितना? 5 इंटू 1/10 इंटू 24 इंटू 30। तो ये 3 मरते में कट गया। 24 इंटू 5, 5 चौक 20, 5 10 तो 12 इंटू 3, मतलब 360। 360 समझिए, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ जाएगा? 360 यूनिट का। समझ गए? एक महीने में मेरा कितना आ गया? 5 बल्ब 100 वाट का मैं यूज कर रहा हूँ तो 360 यूनिट मेरा आ जाएगा। अब आगे चलते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं होता, 360 यूनिट के अनुसार ही मेरा बिजली बिल नहीं आता है। अब कुछ कुछ जैसे हमारा गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट को भी तो कुछ अपना बेनिफिट देखना है। जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो भी अपना मेंटेनेंस करती है ट्रांसफार्मर का। जो बार बार सुनते हैं ट्रांसफार्मर जल गया तो कौन आते हैं? बिजली वाले भैया आते हैं बनाने के लिए। तो उनका भी सैलरी देना है ना, उनका सैलरी देना। ट्रांसफार्मर अगर कुछ खराब गया तो खरीदना है। तो वो सब के लिए हम लोग अलग अलग चार्जेज उसमें ऐड होते हैं। तो क्या क्या चार्जेज ऐड होते हैं मेरे? उसमें होता है टैरिफ। टैरिफ तो बहुत ज़्यादा फेमस में, जैसे मेरे ये डोनाल्ड चाचा हैं। डोनाल्ड चाचा क्या कर रहे हैं? अब इंडिया पे बहुत सारे टैरिफ लगा रहे हैं। तो टैरिफ होता है क्या? टैरिफ क्या होता है मेरा? टैरिफ टैरिफ होता है जो गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, वो क्या करती है? कुछ टैक्स इम्पोज करती है। तो क्या कहता है? टैक्स इम्पोज बाय द टैक्स इम्पोज्ड बाय द बॉडी। कौन बॉडी? गवर्नमेंट बॉडी। और इस केस में कौन सा होता है? एक सीईए करके ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी करके ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करती है? वो टैरिफ को डिसाइड करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, ठीक है। तो टैरिफ ये डिसाइड होता है। तो जो मेरा यूनिट आया उसमें क्या हो जाएगा? टैरिफ भी आ जाएगा। टैरिफ आने के बाद एक और कौन सा यूनिट आता है मेरा? फिक्स चार्जेज आता है। तो फिक्स चार्जेज क्या होता है? ये फिक्स चार्जेज होता है, मतलब ये मतलब हमेशा सेम ही रहेगा। अगर आप बिजली बिल यूज करो या ना करो, ये आपको इतना पैसा देना ही देना है। तो ये फिक्स चार्ज क्या होता है? ऐसे कभी-कभी आपने सोचा होगा कि मैं घर में कुछ यूज़ नहीं कर रहा, आप 1 महीने से घर में है ही नहीं, लेकिन जब भी आप मोबाइल खोलते हो देखते हो बिजली बिल के क्या हुआ है, तो ₹100 आया हुआ है, ₹160 आया हुआ है। तो ये क्या होता है? ये हमारा फिक्स चार्ज होता है। मतलब आप कनेक्शन लिए हुए हो तो आपको इतना देना ही है। तो ये क्यों देना रहता है? क्योंकि आपके सामने जो ट्रांसफार्मर आ रहा है, मेंटेनेंस देना है उसका। जो मेरे जितने भी सब स्टेशन है, आप रोड से क्रॉस करते हो देखते हो बगल में बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ट्रांसमिशन लाइन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसको क्या हमको देना है? इस सब का हमको क्या देना है? सब स्टेशन का मेंटेनेंस देना है, ठीक है। और जो आपके घर में जो आके कनेक्शन लगा हुआ है उसका भी मेंटेनेंस देना, बार बार आके अगर कुछ खराब हो गया तो बनाने आ रहा है, तो यार इस सब का हमको चार्ज देना पड़ता है। तो यह होता है मेरा फिक्स चार्ज होता है, ये हमेशा सेम रहता है। अब चलते हैं हम लोग, ये मेरा मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड किया है बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का। तो इसमें कैसे मेरा यूनिट कैलकुलेट करता है वो मैं समझाता हूँ। जैसे जैसे अपना कितना ऊपर निकल गया था? 360 यूनिट निकल गया था। तो 360 यूनिट क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे कि दो तरीके बिहार में चल रहा है। या तो 50 यूनिट से कम का अलग रेट लगेगा, 50 यूनिट से ज़्यादा तो अलग रेट लगेगा। जैसे 50 यूनिट, 0 से 50 यूनिट है, 0 से 50 यूनिट में मेरा कितना एनर्जी रेट लग जाएगा? 7.57। ये अप्रूव्ड है, ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग है, ये एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड 2023 से 24 में। अभी तो शायद 125 यूनिट तक फ्री कर दिया है।
तो मेरे पास पीडीएफ ये मिला तो मैं इससे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 0 से 50 यूनिट है, मतलब आपका यूनिट, जैसे मैं 360 की जगह मेरा 40 यूनिट आता, 40 यूनिट क्या होता, तो ये 7.57 से मल्टीप्लाई हो जाता और प्लस ये मेरा 20 हो जाता। तो जो भी रुपीज़ मेरा आता, ये 20 क्या होता, मेरा फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है। तो ये क्या हो जाता है, प्लस 20 करके जो भी मेरा आता है वो मेरा बिजली का बिल आ जाता, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर मेरा ये 50 यूनिट से ज़्यादा हो जाता है, तो 50 यूनिट में ज़्यादा होते ही ये दो कंडीशन चल जाएगा, जो मेरा डोमेस्टिक सप्लाई 1 और डोमेस्टिक सप्लाई 2। तो डोमेस्टिक सप्लाई 1 में हम लोग आते हैं, और डोमेस्टिक टू सप्लाई 2 में होता है जो सिर्फ सप्लाई कनेक्शन लेते हैं, या फिर जो मेरे इंडस्ट्री में यूज करते हैं, छोटे छोटे एमएसएमई होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, डोमेस्टिक सप्लाई 2 में आ जाएंगे। तो हम लोग अपना 1 में देखते हैं। तो 1 में देखते हैं तो मेरा क्या है, एबव 50 है। एबव 50 से कितना है मेरा, 360 यूनिट, 360 यूनिट आया। तो इसको मैं कितना मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर, 8.11। तो 360 इंटू 8.11, ठीक है। उसके बाद कितना, 40 पर किलोवाट। तो मेरा किलोवाट कितना आया था, किलोवाट मेरा कितना आया था, 500। समझ में आ रहा है। उसमें हम क्या करेंगे, 40 पर मंथ, एक महीने में मेरा कितना आ जाएगा, उसमें हम लोग क्या कर देंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर किलोवाट के लिए मेरा कितना देना पड़ेगा, 40 देना पड़ेगा, 40 रुपया पर किलोवाट। ठीक है, तो मेरा जितना भी महीने का जितना भी मेरा टोटल किलोवाट होगा, मैंने किलोवाट समझाया, जितना महीने का टोटल किलोवाट होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितना मेरा टोटल अगर मैं ऐड करूँगा, मेरा अगर लेट सपोज 360 यूनिट आया इंटू कितना, 8.11, प्लस टोटल मेरा पावर कितना आएगा, 100 इंटू 5 इंटू 100/1000 इंटू 5 इंटू 30, ये कितना हो जाएगा, 10, ये 3 मतलब 15, 15 इंटू 40, ये ऐड करके जो भी मेरा आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हो जाएगा ये, 360 अगर 8.1 करेंगे तो 8 ले लेते हैं, 0 8 छः 48, तो 24 और 4 28, तो 2880 और प्लस 40 इंटू 15, 0 5 20 और 0 4, मतलब यहाँ से कितना गया, प्लस 600, 0 8 8 से 14 दो, मतलब 3480 रुपया का, रुपीज 3480 रुपया का आपको क्या आ जाएगा, बिजली बिल आ जाएगा, अगर 100 वाट का 5 बल्ब रेगुलरली चला रहे हैं। लेकिन इतना तो आजकल हम बल्ब जलाते नहीं है, हम लोग एलईडी यूज करते हैं, 9 वाट का होता है, 9 वाट का होता है। अगर यही आप 9 वाट का यूज करेंगे तो आपको क्या होगा, बिजली बिल कम आ जाएगा। तो क्या होता है, मतलब जितना कम हम बिजली बिल यूज करेंगे, मतलब जितना कम वाटेज का अपना इक्विपमेंट यूज करेंगे उतना हमारा बिजली बिल कम आएगा। समझ में आ रहा है। तो जैसे हम लोग फ्रिज यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, एसी में क्या होता है, 5 किलोवाट होता है, ठीक है। तो मेरा एनर्जी और कंजम्पशन ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है। नहीं तो अगर फ्रिज व्रिज में देखेंगे या एसी में देखेंगे तो किलोवाट आवर ही लिखा हुआ रहता है, तो मतलब 1 घंटे में कितना किलोवाट लेगा, वही लिखा हुआ है। तो उसको क्या, फिर 30 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 से मतलब 1 महीने का मैं कितना वो लेगा वो पता चल जाएगा। अगर 1 महीने का वो निकल गया, उसमें टैरिफ मल्टीप्लाई कीजिए, फिक्स चार्ज ऐड कीजिए, आपका बिजली बिल निकल जाएगा। ठीक है। आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। तो आप अगर नेक्स्ट टाइम से अगर आपका जो बिजली बिल आएगा उसमें जितना यूनिट लिखा हो रहा है, आप लोग कितना इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो उससे मैच कीजिए। अगर मैच नहीं होगा तो फिर आप गो थ्रू कीजिए कि क्या क्या मैंने जो जो सामान ऐड किया, जो मैंने सोचा क्या वो सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो आप अपने बिजली वाले जो भी आपका प्रोवाइडर है उनसे कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि मैंने क्या क्या चार्जेस दी लगाए हैं। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। एंड ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही घर में रेगुलर यूज होने वाले कंसेप्ट मैं बताता रहूँगा। तो इसके लिए प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।